हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सागर मैथ क्लासेज में। तो आज हम जो बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट 2 में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मान निकालें साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जब तक आपको सारा वैल्यू पता नहीं रहेगा जब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर वैल्यू नहीं याद है तो पहले वैल्यू को याद कीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो आइए हम देखते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2√3। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1। टेन और कॉट दोनों का वैल्यू एक ही होता है, 1 ही होता है। अब देखिए एक एक करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले ऊपर वाला सॉल्यूशन करते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 2√3। 2√3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नीचे में, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2√3 माइनस है तो माइनस √3 2 2 जा 4। और ये देखिए 2√3 और 1√3 2 और 1 3√3 माइनस 4/2√3 यानी कि ऊपर वाला का आ गया कितना, ऊपर वाला का आ गया 3√3 माइनस 4/2√3। अब नीचे वाला को सोल्व करते हैं, यहीं पे सोल्व कर देते हैं। नीचे वाला को सोल्व करेंगे तो नीचे में कितना 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम 2√3 होगा। √3 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 2√3 और 1√3 3√3 और ये प्लस 4/2√3। नीचे वाला का वैल्यू कितना आ गया 3√3 प्लस 4/2√3। ये देखिए नीचे से नीचे कट गया, ऊपर में क्या बचा 3√3 माइनस 4 बाई नीचे में बचा 3√3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे अब बचा है 3√3 माइनस 4 और बटा में 3√3 प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर ये देखिए परिमेयकरण करने पर होता है 3√3 ऊपर वाला सेम वैसा ही लिखा जाता है 3√3 प्लस 4। नीचे वाला जो है तो ऊपर में गुना होता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। 3√3 प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 और जो ऊपर में लिखे हैं वही नीचे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई भी ए है तो ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ऊपर में कितना है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ना फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर के जगह कौन है 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह कौन है 4 का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है? 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह 3, 2 इंटू 3√3 इंटू 4। अब आई में 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक तो हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, आई 16 हो जाएगा, आई माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3, आई 27 में से 16 जाएगा 11। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 13 3 हाथ में 1 2 1 3 4 43 माइनस 24√3/11, यही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो इसको अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है। और अगर tan थीटा की जगह 2a रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस a हो जाएगा। अब देखिए tan 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस a इक्वल टू कितना है? cot a माइनस 18 डिग्री। टू ए है तो यहाँ 2a हो जाएगा। तो दोनों तरफ cot है तो 90 माइनस 2a, cot जब दोनों तरफ cot ट्रिगोमेट्री जो सिंबल सेम रहता है तो इसका वैल्यू भी सेम होता है, तो ये भी बराबर होगा 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस इधर प्लस है 18, आई a है, ये माइनस इधर प्लस होगा 2a, 2a एक a 3a और ये दोनों जोड़ेंगे तो 108। और हमको a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना तो 108/3, ये कटेगा 3 3 जा 9 और एक बचेगा 3 6 जा 18, यानी कि a बराबर 36 डिग्री। तो 2a बराबर 2a न्यून, तो a का मान पूछा है तो a का मान कितना हो गया? 36 डिग्री, और ये 36 डिग्री है
न्यून कोण है, न्यून कोण है, क्योंकि ये 36 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू होगा। तो अंतःकोण जो दो लाइन के बीच में कोण होता है उसको अंतःकोण कहते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यह सिद्ध होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो हमको कौन सा निकालना है, बी प्लस सी एक तरफ, तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर इधर b प्लस सी है, 2 से भाग दें तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 180 डिग्री माइनस ए है बटा 2। बी प्लस सी बटा 2 ऐसा ही लिखती है। ये दोनों को अलग अलग करेंगे, 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2, तो ये कटेगा तो हो जाएगा कितना 90 बार में। तो बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बटा 2। यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर इधर साइन लगाएंगे तो साइन हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और इधर लगाएंगे साइन तो साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए बाई 2। यही तो प्रूफ करना था, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। कुछ नहीं किए, यहाँ पे खाली 2 से भागा लगा दिए ताकि हमको ये 2 भागा में आ जाए। बाकी इधर से काट कूट के 90 माइनस ए बाई 2 किए और यहाँ पे दोनों तरफ साइन लगाए तो यहाँ साइन लगाए तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा के जगह ए बाई 2 था, ए बाई 2 हो गया। आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो। तो देखिए इसको कहते हैं RHS, इधर कहते हैं LHS। तो हम लोग जब सिद्ध करने कहे तो जिस तरफ बड़ा संख्या रहे, बड़ा मतलब कि लाइन रहे, बड़ा सॉल्यूशन रहे, उस तरफ से शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटा से शुरुआत करेंगे तो छोटा से बड़ा करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बड़ा से छोटा करने में बहुत ही इजी रहेगा। जैसे छोटा है, पैसा कम है और पैसा कमाने का है, तो पैसा कमाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, खर्च करने का है, तो वो बहुत आसान है। इसलिए जिधर हम बड़ा रहेगा उधर से ही हम लोग सोल्व सिद्ध करेंगे। तो बड़ा किधर है, LHS में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS से। LHS में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमको RHS में लाना है कॉस थीटा, लेकिन ये सब किस में है, सेक में है, टेन में है। तो सेक और टेन को हम बदल सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है,
1/cos थीटा और प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin थीटा, यहाँ 1 माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला नहीं जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी है साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा। ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, तो ऊपर में कितना बचेगा कॉस थीटा। यही RHS आगे आपका नोट कीजिए। आइए हम लोग अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए हो। तो हम सबसे पहले LHS से चलेंगे। LHS में क्या है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब लिखेंगे कि ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, तो यहाँ करेंगे 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है, गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस दोनों सेम है, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। जैसे ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए ये 2 गुना था, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अगर स्क्वायर है अंडर रूट में है तो अंडर रूट से निकलने के बाद क्या हो जाता है 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए रूट से निकलेगा तक कॉस ए हो जाएगा। और देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए लिखे और साइन ए बटा कॉस ए, क्योंकि भागा दोनों के नीचे भागा है, तो दोनों के बीच नीचे भागा है तो अलग अलग भागा लगा सकते हैं कि नहीं। तो 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए। तो ये देखिए आपका आ गया RHS। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, और भी जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी चैप्टर का मैथ का है
वो वीडियो अभी अपलोड आप लोग का होगा। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन आप बताया गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो मतलब हर एक बार पूछा ही जाता है। एक बार आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और एग्जाम में आप आएगा ये सब क्वेश्चन। तो ये सब एक बार जो बता दिए वो मतलब ट्रिक से आप बनाइएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।